वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट, मैं कहूँगा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए ये टॉपिक है। मैं काफ़ी कम टॉपिक यहाँ पे कवर करता हूँ, आपको पता है। योजना मैंने कवर किए हैं और जो भी कवर किए हैं वो सारे के सारे आ सकते हैं। एक कहावत है ना कि 100 सुनार की तो एक लोहार की, वो वाली बात है यहाँ पे। तो डेफिनेटली झारखंड की क्या स्थिति है इसमें हम बात करेंगे। पूरे भारतवर्ष में क्या स्थिति है सबकी, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो झारखंड लेवल की चाहे इंडिया लेवल की आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन आईडीज में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं जहाँ पे मैं टेस्ट लेता हूँ। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले। ये जो रिपोर्ट आई है प्रत्येक 2 साल में आती है, ठीक है। अंतिम वर्ष 2019 में आई थी, उसके बाद इस नई जो है 2021 वाली आ चुकी है। तो अगली बार 2023 में आएगी, ठीक है। प्रत्येक 2 साल में आती है। अब यहाँ पे जो गेन हुआ है, एक्चुअली क्या होता है ना, हमारे देश में जितनी भी फॉरेस्ट होती है, फॉरेस्ट की यहाँ पे गणना होती है, कितनी फॉरेस्ट है, कितने वन है, ठीक है। तो पेड़ों की काउंटिंग होती है, इस तरह से यहाँ पे सारी चीजें होती है। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश जो है सबसे ज्यादा यहाँ पे गेन हुआ है उसमें। मतलब जो फॉरेस्ट की जो स्क्वायर किलोमीटर पर एरिया में, ठीक है, कि स्क्वायर किलोमीटर का हिंदी में होता है वर्ग किलोमीटर। तो वर्ग किलोमीटर का मतलब है एरिया, ये एरिया को बता रहा है। तो एक एरिया में कितने वन है, तो यहाँ पे 647 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है बढ़ोतरी हुई है आंध्र प्रदेश में। और ये टॉप स्टेट बन गया सबसे ज्यादा बढ़ोतरी में। उसके बाद ध्यान रखेंगे सबसे ज्यादा बढ़ोतरी में, इसका मतलब ये मत समझ लीजिए आप कि आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा वन है, बिल्कुल भी नहीं। कहाँ पे सबसे ज्यादा वन है उसकी चर्चा आगे हम करेंगे। उसके बाद तेलंगाना जो है सेकंड पोजीशन में है 632, और हमारा प्यारा झारखंड है 5th पोजीशन में, आप देख पा रहे हैं। और 110 यहाँ पे स्क्वायर किलोमीटर जो है वो क्या बड़ी है, तो बड़ी है फॉरेस्ट की संख्या में। तो यहाँ पे ये सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा आपके एग्जाम में कि झारखंड में फॉरेस्ट कितना बड़ा है, तो 110 स्क्वायर किलोमीटर, दोस्तों याद रखिएगा। उसके बाद लॉसेस की हम बात कर लेते हैं। कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पे कुछ लॉसेस हुए हैं। टॉप में है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा वन घटे हैं, वो घटे हैं 257। इसको थोड़ा याद रखिएगा। चलिए हम लोग जान लेते हैं यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स को। और सबसे पहला जो पॉइंट है, देहरादून स्थित भारतीय वन संरक्षण, जिसको कहते हैं फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, 1987 से, मतलब पहली बार जो इसकी रिपोर्ट आई थी वो आई थी 1987 में। तब से हर दूसरे वर्ष भारत में वनों की स्थिति के लिए वन सर्वेक्षण रिपोर्ट ये जारी की जाती है। तो ये जो भारतीय वन संरक्षण फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ये कहाँ पर स्थित है, इसकी हेडक्वार्टर तो देहरादून में है। उत्तरांचल की राजधानी देहरादून है, आपको पता होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है 2021 की रिपोर्ट 13 जनवरी 2022 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने जारी की। ये याद रखिएगा, उनकी पिक्चर मैं दिखा दूंगा आगे। और आगे हम बात करें तो इस रिपोर्ट का 17वां संस्करण था। मतलब ये जो 2021 वाली रिपोर्ट है ये 17वां संस्करण था, मतलब 17वीं बार ये जारी की गई है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं। इनकी पिक्चर आप देख पा रहे हैं, हमारे भूपेंद्र यादव जी, और मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑफ इंडिया है। चलिए आगे हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पे भारत में वन और वृक्षों का आवरण जो है अब कितना हो गया है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दशा, लाख, तो 8,09,537 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। कुल जो वनावरण है आप देख पा रहे हैं इतना है, जो कि भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% है। तो ये याद आप रखिएगा, ये हम पूरे भारतवर्ष की बात कर रहे हैं। मगर झारखंड में कितना है उसकी चर्चा हम आगे करेंगे, ठीक है। तो आगे हम लोग बात कर लेते हैं, चलिए कुछ की पॉइंट्स की। यहाँ पे 2019 की तुलना में भारत में 1540 वर्ग किलोमीटर वन और 721 किलोमीटर जो है यहाँ पे पेड़ क्षेत्र बढ़े हैं, ठीक है। तो हमने ये देख लिया कि भारत में वन जो है बढ़े हैं। कितना बढ़ा है, तो 1540 वर्ग किलोमीटर जो है वो वन जो है बढ़ा है, ठीक है। उसके बाद आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक जो है 647 वर्ग किलोमीटर बढ़ोतरी हुई, हमने देखा अभी, ठीक है। वो वाली लिस्ट में मैं फिर से दिखा देता हूँ। चलिए ये वाली जो लिस्ट थी मेरी, आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा हुआ था, राइट। तो हम आगे बात करेंगे कि आगे क्या पॉइंट है। यहाँ पे अगला पॉइंट है, क्षेत्रफल के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन है। और ये देखिए क्षेत्रफल के अनुसार पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी है, इसको भी आप नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। आगे हम बात करें तो प्रतिशत के आधार पर मिजोरम में सर्वाधिक वन है। मतलब परसेंटेज हम यदि देखें, देखिए यदि आप वन को काउंट करेंगे, ठीक है, तो सबसे ज्यादा आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा एरिया के हिसाब से। सबसे ज्यादा एरिया मध्य प्रदेश में वन का है। मगर
यदि एक यूनिट एरिया में हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो वन है वो है मिजोरम में। ठीक है, हमें पता है मानसून राम यहाँ पे जो है बारिश होती है बहुत ज़्यादा। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल कार्बन संग्रह 7204 मिलियन टन है, जो कि 2019 की तुलना में 79.4 ज़्यादा है, मतलब कार्बन जो स्टॉक है वो भी बढ़ा है। उसके बाद इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 79714। आपको ये कहीं पे कहीं पेपर में 79716 भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो का 29.6% जो है वो वन था 2019 की रिपोर्ट के अनुसार, मगर ये बढ़कर अब कितना हो गया है 2021 में 29.76%। तो जहां पे भी आपको अब वन का एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछेगा कि झारखंड में वन कितना है तो क्या लिखिएगा 29.76%। पुराना वाला डेटा भूल जाइए। चलिए आगे हम लोग जान लेते हैं। झारखंड के वन क्षेत्रफल पे हमने कहा 110 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है और 5वां पोजीशन झारखंड का है। ठीक है, मतलब वृद्धि के मामले में। ठीक है, चलिए झारखंड राज्य के गढ़वा में सबसे अधिक वन क्षेत्र 40.13 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। तो सवाल यदि पूछा जाए कि झारखंड में कौन से जिले में सबसे ज्यादा बढ़ा है तो याद रखिएगा गढ़वा जिला है। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं और सबसे कम जो है कोडरमा में बढ़ा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे फॉरेस्ट के टाइप की हम बात करें तो 3 प्रकार के जो है वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो पहला है बहुत घने जंगल जिसको कहते हैं वेरी डेंस फॉरेस्ट, जंगल को वन भी आप कह सकते हैं। दूसरा मध्यम जंगल जिसे मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट कहते हैं। तीसरा है खुले वन या खुले जंगल ओपन फॉरेस्ट। अब ये बहुत घने वन जंगल किसे कहते हैं, जहाँ पे जो वनों की आबादी हम बात करें, जैसे हमारे देश की आबादी हमें कहते हैं ना, उस तरह से वनों की आबादी यदि डेंसिटी 70% से ज़्यादा है तो उसे कहते हैं बहुत घने जंगल, 40 से 70% है तो उसे कहते हैं मध्यम, और यदि 10 से 40% है तो उसे कहते हैं ओपन फॉरेस्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2019 में हमारे झारखंड की हमने यहाँ पे चर्चा की है, दिस इज फॉर झारखंड राइट। तो हमारे झारखंड में 2603 स्क्वायर किलोमीटर बहुत घने जंगल थे। उसके बाद मध्यम जंगल थे 9687। तो पहले यहाँ पे देख लीजिए, उसके बाद खुले जंगल थे ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पे 2021 में ये बढ़कर कितना हो गया, बहुत घने जंगल हो गए, सॉरी घट गई है। ठीक है, 2601.05, मतलब 2 स्क्वायर किलोमीटर की कमी हुई है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जा सकते हैं कि झारखंड में बहुत घने जंगल, बहुत घने वन कितने कमी है, तो यहाँ पे आपको बताना है 2 स्क्वायर किलोमीटर कम गई है। इस डेटा को भी आप याद रखिएगा। उसके बाद मध्यम जंगल की हम बात करें तो इसमें वृद्धि हुई है 2 स्क्वायर किलोमीटर की। ठीक है, तो ये पहले थी 9687, ये बढ़कर हो गई 9688, 2 स्क्वायर किलोमीटर लगभग जो है ये बढ़ी है। उसके बाद खुले जो वन है वो 110 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो बढ़ गई है। तो जो 110 किलोमीटर का स्क्वायर किलोमीटर का डेटा सबसे ज़्यादा जो है बढ़ा है वो है ओपन फॉरेस्ट। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन वाले जो 5 राज्य हैं वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। मध्य प्रदेश टॉप में है, इस तरह से अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। उसके बाद सर्वाधिक 1% वाले राज्य कहाँ पे हैं, मिजोरम में हमने कहा 84.53%। उसके बाद ये टॉप 5 यहाँ पे आप लिस्ट देख पा रहे हैं।